गुड मॉर्निंग सेकेंड ईयर। आज डाइल्यूट सॉल्यूशन का 15th ये लेक्चर है और ये लास्ट लेक्चर है डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए। तो आपके साथ 14th सेशन में डिस्कस कर रहे थे वांट ऑफ फैक्टर आई के लिए, जिसको इंट्रोड्यूस करा गया एबनॉर्मल मोलर मासेस की वजह से या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एबनॉर्मल वैल्यूज़ के कारण स्मॉल आई को इंट्रोड्यूस करा गया। और आई के एप्लीकेशन यानी वांट ऑफ फैक्टर आई का एप्लीकेशन था, पहला एप्लीकेशन था इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ एसोसिएशन। आज दूसरी एप्लीकेशन लेंगे इन कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन का अंश। तो वियोजन की मात्रा से मतलब है कि कुल अणुओं का वह भाग जो कि वियोजित होकर सरलतम अणुओं अथवा आयनों में परिवर्तित हो जाता है। या the degree of dissociation of substance is defined as the fraction of the total number of molecule which dissociate in the solution into simpler molecule or ion। अब इसके लिए भी फॉर्मूला देखेंगे, तो एक जनरल फार्मूला दे लें जिसमें कि कोई भी रिएक्टेंट है जो कि n नंबर ऑफ पार्टिकल में डिसोशिएट हो रहा है। कोई भी रिएक्टेंट 2 में डिसोशिएट हो सकता है, 3 में हो सकता है एंड सो ऑन। तो एक जनरल ले लेते हैं कि कोई भी रिएक्टेंट जो A है वो कितने में टूट रहा है, n नंबर ऑफ पार्टिकल्स में टूट रहा है। तो मान लें कि हमने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट का लिया है जो कि डिसोशिएट होकर n आयंस ऑफ प्रोडक्ट दे रहे हैं, यानी कि A गिव्स यू Np। तो उसी तरह से इनिशियल नंबर ऑफ मोल्स हमने A के कितने लिए हैं, 1 मोल। और अल्फ़ा क्या चीज़ है, डिग्री ऑफ डिसोशिएशन है। तो ये क्या हो जाएगा, जो रिएक्टेंट है आफ्टर डिसोशिएशन नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, 1 माइनस अल्फ़ा, और ये हो जाएगा n अल्फ़ा। नाउ टोटल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर डिसोशिएशन, तो इन दोनों को हम प्लस कर दें, यानी कि 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। अब आई अगेन आई इज इक्वल टू क्या है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव इफेक्ट अपॉन नॉर्मल कॉलिगेटिव इफेक्ट, या विलेय के कणों की प्रेक्षित संख्या अपॉन विलेय के कणों की सैद्धांतिक संख्या। तो जो ऑब्जर्व्ड है, जो है संख्या या नंबर ऑफ मोल जो ऑब्जर्व्ड हैं वो कितने आ गए, 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा। और जो थ्योरेटिकल है वो कितने हमने लिए थे, 1, लेकिन वास्तव में हो कितने गए, वो 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, या 1 माइनस अल्फ़ा प्लस n अल्फ़ा, या आई, ये आई 1 इधर आ गया -1 और इधर अल्फ़ा हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएगा n माइनस 1, या अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। ये कब है, ये वैल्यू कब आई है, जबकि वियोजन हो रहा हो। और जब एसोसिएशन हो रहा था तब वैल्यू क्या आ गई थी, अल्फ़ा इज इक्वल टू n 1 माइनस आई अपॉन n माइनस 1। और इस केस में यानी कि डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या वियोजन के केस में अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो इस पर भी एक न्यूमेरिकल करते हैं। न्यूमेरिकल ये है कि एक सोल्यूशन है बेरियम नाइट्रेट का जिसमें कि 11.07 ग्राम सॉल्ट सब्सटेंस प्रेजेंट है इन 100 ग्राम ऑफ वाटर, जो कि बॉयल होता है 100.466 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और Kb यानी कि सॉल्वेंट जो कि वाटर है उसके लिए Kb का मान दिया हुआ है 0.52 केल्विन Kg मोल इनवर्स। अब हमें डिग्री ऑफ डिसोशिएशन निकालना है। सबसे पहले जो भी गिवन है वो ले लें, स्मॉल w यानी कि वेट ऑफ द सब्सटेंस दे रखा है 11.07, फिर इसके बाद वेट ऑफ द सॉल्वेंट दे रखा है 100 ग्राम, फिर डेल्टा टी क्या हो जाएगा, चूँकि बॉयल ये हो रहा है 100.466 पर, तो माइनस हम कर लें वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है, तो दोनों को जो डिफरेंस है वो डेल्टा टी है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू आ जाता है 0.466। अल्फ़ा निकालना है, और मॉलिक्यूलर वेट यानी कि जो सैद्धांतिक मान है वो आ गया 461.36। इसको मेंशन करने की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने जो फार्मूला है वो हम पहले ही निकाल चुके हैं। फार्मूला क्या था, अल्फ़ा इज इक्वल टू आई माइनस 1 अपॉन n माइनस 1। तो अल्फ़ा हमें निकालना है
तो अल्फ़ा इज इक्वल टू आपने देखा I माइनस वन अपॉन n माइनस वन। तो n क्या चीज़ है? n आपने ये इस फॉर्मूले में देख लिया कि n की वैल्यू आ जाती है 3, यानी कि एक आयन और ये 2 आयन, बेरियम का एक आयन और ये नाइट्रेट का 2 आयन, यानी कि 3 कण हो जाते हैं जब एक मोल डिसोशिएट होता है। तो n इज़ इक्वल टू 3 आ गया। अब हमें I की वैल्यू निकालनी है। तो I की वैल्यू के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? I की वैल्यू निकालने के लिए हमें 2 चीज़ चाहिए होंगी। एक तो प्रेक्षित संख्या, या हम कहें कि हमें मॉलिक्यूलर वेट चाहिए से थियोरेटिकल, और डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑब्जर्व चाहिए। तो थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट आपने ये देखा, ये थियोरेटिकल मॉलिक्यूलर वेट तो आ गया है 261.36। अब हमें ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट चाहिए। तो ऑब्जर्व मॉलिक्यूलर वेट हम चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सहायता से निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर हम कौन सी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे? क्योंकि यहाँ पर दे रखा है बॉयल इतने पर होता है और हमारे पास वैल्यू क्या दे रखी है? Kb की। तो Kb की यदि वैल्यू दे रखी है, इसका मतलब हम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वाली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का फॉर्मूला यूज़ करें, यानी कि डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू M। मोललता की वैल्यू यहाँ पर रख दी, और यहाँ 1000 क्यों रखा है? क्योंकि ये दे रखा है ग्राम में। अब हम वैल्यू देख लें। Kb की मान दे रखा है 0.52, स्मॉल w कितना दे रखा है? 11.07 इंटू 1000 अपॉन डेल्टा TB कितना हो गया? 0.466 इंटू, और कैपिटल W की वैल्यू कितनी दे रखी है? 100 ग्राम। तो M निकला। M कौन सा M निकला है? वो है ऑब्जर्व्ड। अब I इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट के लिए पलट जाता है, यानी कि थियोरेटिकल ऊपर चला जाता है और ऑब्जर्व नीचे आ जाता है। तो थियोरेटिकल 261.36 ये दे रखा है, और ऑब्जर्व जो कैलकुलेट आपने कराया है वो है 123.53। तो ये वैल्यू I की वैल्यू आ गई, और अल्फ़ा की जगह अल्फ़ा में यहाँ पर रख दें। I की वैल्यू 2.12 माइनस 1, n की जगह 3 माइनस 1, और ये आ जाता है 0.56 अल्फ़ा इज इक्वल टू, या ये हो जाता है 56%। तो 56% क्या आ गया? डिग्री ऑफ डिसोशिएशन आ गया। अब डिस्कस करेंगे आपका जो सिलेबस है कि क्या सिलेबस आपने कवर कर लिया। तो देखिए चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये चैप्टर का नाम है। सबसे पहला आपको दे रखा है आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आपके साथ डिस्कशन कर लिया था कि आइडियल सॉल्यूशन क्या है और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है। फिर मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, यानी कि वेट और वेट वॉल्यूम जो यूनिट जो डिफरेंट थे वो कर लिया था। एक्टिविटी एंड एक्टिविटी कोफिशिएंट A इज़ इक्वल टू FC, ये कर चुके थे हम। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए डाइल्यूट सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन कर लिया था। फिर उसके बाद डाइल्यूट सॉल्यूशन के साथ हमने डिस्कस करा था कॉलिगेटिव, 4 कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है उसके बारे में बताया था। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी हमेशा डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए ही होती है, और डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या है? जो राउल के नियम का पालन करता है, जिसको फर्दर डाइल्यूट करने में और कोई थर्मल चेंज नहीं होता है, उनको हम डाइल्यूट सॉल्यूशन कहते हैं। तो इसको डिटेल में डिस्कस करा था। फिर राउल्स रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, तो पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आ गई थी आपकी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, जिनमें आपने राउल का नियम देखा था। P माइनस पी एस अपॉन पी इज इक्वल टू स्मॉल n अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N, ये राउल का नियम था। और उसके बाद मॉलिक्यूलर वेट डिटर्मिनेशन, फिर उस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से हम मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हैं सोल्यूट का, वो देखा था। फिर नेक्स्ट है लॉ ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर, फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए जो वॉन हाफ ने नियम दिया था वो देखा था। पाई वी इज इक्वल टू NS3 या NRT देखा था, और इसको हम मेज़र कैसे करें वो भी देखा था। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेट फ्रॉम ऑस्मोटिक प्रेशर, तो फिर ये दूसरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आप मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकाल सकते हो देखा था। बल्कि हर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से आपने देखा कि हम सोल्यूट का मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें। नेक्स्ट है इसमें एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, ये एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्या है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, उसको बताया था आपको। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या है उसको डिफाइन करा था। फिर उसके बाद हमने थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट और थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट लिया था। और यही है
जो कि आपको बताता है दोनों के बीच में, यानी कि ये लिखा है ना, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स फॉर डिटर्मिनिंग वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और उसके बाद फिर आपका सारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के आपने एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट देखे थे। उसके बाद एबनॉर्मल मोलर मासेस क्या हैं, फिर डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एंड डिग्री ऑफ एसोसिएशन ऑफ द सॉल्यूट। तो ये पूरे सिलेबस का एक एक पॉइंट कवर किया हुआ है आपके साथ इन पूरे लेक्चर्स में। तो आज बच्चों ये पहला यूनिट आपका ख़त्म होता है, जिसमें आपने देखा कितने लेक्चर हो गए, टोटल 15 लेक्चर हैं। आप अगर सब्सक्राइब करोगे तो आपको सारे लेक्चर आपके सामने आ जाएंगे, चाहे आपने लेट ही आपके जो ग्रुप बना हुआ है व्हाट्सएप ग्रुप, चाहे आपने लेट ही ज्वाइन करा हो, लेकिन यदि आपने जिस भी लेक्चर का आपको पढ़ना हो, आपको देखना हो उनके लेक्चर को, तो आप उनके चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, तो आपको सारे के सारे, यानी कि शुरुआत से सारे लेक्चर आपको मिल जाएंगे। तो थैंक यू बच्चों। नेक्स्ट फिर देखते हैं, या तो 4th यूनिट अपन ने पीछे से शुरू करा है, 5th यूनिट कंप्लीट हो गया, तो अब या तो 4th यूनिट शुरू करेंगे। 4th यूनिट में देखिए आपके 2 चैप्टर हैं, तो एक को तो कंप्लीट पूरा कर लेंगे, उसके बाद फिर हम और आगे बढ़ जाएंगे, या तो यूनिट 1 पे चले जाएंगे। आपके यूनिट 4 में जो 2 चैप्टर हैं उनमें से एक को कंप्लीट करेंगे और एक में देखते हैं कितना ले पाते हैं, क्योंकि सबसे पहले आपका सिलेबस कंप्लीट करना ज़रूरी है। तो थैंक यू। नेक्स्ट टर्न पे नेक्स्ट चैप्टर के साथ।